मेरे प्यारे छात्रों, आप भारत रत्न के बारे में अवगत हो चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अर्थात सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। किसी भी क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न है। अब यह आवश्यक हो गया था कि आप जानें कि नंबर 2, 3 और 4 पर कौन-कौन से पुरस्कार आते हैं, जो भारत में जनता को दिया जाता है, नागरिकों को दिया जाता है। तो आज हम लोग नंबर 2, 3 और 4 पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको मैं बतलाऊँ कि नंबर 2 पर जो पुरस्कार आता है, उसका चित्र भी आप देख रहे हैं और इस चित्र पर नाम भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, पद्म विभूषण। विभूषण जो ड़ है, आप देख रहे हैं कि पुराने समय में ड़ ऐसे ही लिखा जाता था। तो ये चूँकि परंपरा चली आ रही है, इसीलिए इसको लिखा गया है। तो आप चित्र को देख कर के पहचान गए होंगे कि यह पद्म विभूषण है। और अब जो अभी आप चित्र देखने जा रहे हैं, यह पद्म भूषण और पद्मश्री है। पद्म भूषण नंबर 3 पर और पद्मश्री नंबर 4 पर पुरस्कार माना जाता है। तो आप चित्र को देख कर के पहचान सकते हैं, ऊपर से तो कुछ एक ही तरह का बना हुआ है, केवल डिज़ाइन अलग है। लेकिन आप को जब भी कभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि दिया हुआ चित्र किस पुरस्कार का है, तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए। तो जो बाईं तरफ है पद्म भूषण और दाहिने तरफ पद्मश्री। तो यह हो गए यह पुरस्कारों के नाम। तो अब आप समझ गए होंगे कि नंबर 1 भारत रत्न, नंबर 2 पद्म विभूषण, नंबर 3 पद्म भूषण और नंबर 4 पद्मश्री। यह है नागरिकों को दिए जाने वाला पुरस्कार। ज़्यादातर पर यह भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी का बहुत लगाव है, जैसे कि लगाव का अर्थ है कि भारत देश से लगाव है, जैसे कि नेल्सन मंडेला हो गए या मदर टेरेसा हो गए, तो पुरस्कार दिए जा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये सारे पुरस्कार भारतीय जनता के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए बने हुए हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये पुरस्कार किन-किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो ये जो पुरस्कार हैं, कला क्षेत्र में, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल-कूद, सिविल सेवा और कभी-कभी कुछ अन्य क्षेत्रों में भी विशेष योगदान दिए जाने के अवसर पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यही क्षेत्र निर्धारित हैं। आप भी अपने क्षेत्र में उत्तम से उत्तम, अच्छा से अच्छा कार्य करके इन पुरस्कारों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इन पुरस्कारों को जब दिया जाता है तो उससे पहले आवेदन लिए जाते हैं कि क्या आप इसके हकदार हैं? यदि हकदार हैं तो दी गई वेबसाइट पर या दिए गए तरीके पर या मोड पर आपको आवेदन करना होता है। सप्रमाण आपको आवेदन करना होता है। यदि प्रमाण के साथ आप आवेदन करते हैं तो निश्चित रूप से इन पुरस्कारों के आप हकदार हैं। जैसे चिकित्सा क्षेत्र मान लेते हैं, अगर आप एक ऐसी दवा को बना देते हैं कि एक टैबलेट खाने मात्र से किसी का ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाए, तो निश्चित रूप से आप जो है पुरस्कार के हकदार हो जाते हैं। हालाँकि एक टैबलेट खाने पर ऐसा हो जाए तो वो तो भारत रत्न से भी हो सकता है कि ऊँचा हो जाए, आपको नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है। लेकिन सब मिलाकर के यह है कि आप विशेष योगदान करते हैं, जनहित में करते हैं, सब बहुत से लोगों का कल्याण हो रहा हो, देश का कल्याण हो रहा हो, तो आपको ये पुरस्कार दिए जा सकते हैं। खेल-कूद है या सिविल सेवा है या साहित्य है, साहित्य में भी आप कोई ऐसी पुस्तक लिखें, कविता लिखें, जो आपको अन्य लोगों से अलग कर दे, तो निश्चित रूप से आप इन पुरस्कारों के हकदार हैं। पहले इसमें राजनैतिक हस्तक्षेप के द्वारा ही प्राप्त होता था, लेकिन अब एक आम नागरिक भी आवेदन करके यह पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। तो आप देर न करें, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, यदि समाज कल्याण के लिए है, जनता के कल्याण के लिए है, तो आप पुरस्कार पाने के लिए हकदार हो जाते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इन पुरस्कारों की घोषणा कब होती है। तो जैसा मैंने बतलाया, जिस भी मोड से आवेदन लिए जाते हैं,
आवेदन प्राप्त कर लेने के बाद यह गणतंत्र दिवस को उद्घोषित किया जाता है, ताकि पूरी हिंदुस्तान के लोग इसको जान सकें कि किन किन लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और चूँकि गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी को यह घोषित किया जाता है नाम, और मार्च या अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति द्वारा एक भव्य कार्यक्रम में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो हम लोगों ने अभी बात किया कि कब घोषित होता है और कब प्रदान किया जाता है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं पद्म विभूषण। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, द्वितीय उच्च नागरिक पुरस्कार है, अर्थात यह नागरिकों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। वह कोई भी नागरिक हो, किसी भी जाति धर्म का हो, वह यदि योग्यता रखता है तो उसको प्राप्त होना सुनिश्चित है। बस आप अपने कार्य में डट करके लगे रहें और देखिए आपको पुरस्कार कैसे नहीं प्राप्त होता है। तो जो भारत रत्न के बाद द्वितीय पुरस्कार है पद्म विभूषण, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और सबसे पहली बार सत्येंद्र नाथ बोस और अन्य लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। वैसे जब सत्येंद्र नाथ बोस नाम आया है तो इनके नाम पर एक और भी रिकॉर्ड है, आप निश्चित रूप से जानते होंगे। यदि जानते हैं तो आप लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजें, और नहीं जानते हैं तो आप इसको खोजें, अध्ययन करें कि सत्येंद्र नाथ बोस कौन थे, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया और किस क्षेत्र में इनके पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। यह बतलाएगा कि आप बहुत ही खोजी प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। अब नंबर 3 पर आ जाते हैं। तृतीय सर्वोच्च पुरस्कार, जैसा मैंने बतलाया, पद्म भूषण। ये भी वह उसी के आसपास तीनों पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, स्थापित किए गए थे। तो यह पद्म भूषण तृतीय पुरस्कार है। और आप तो जान ही गए हैं कि पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है। तो अब बस पद्म विभूषण में वी हटा दीजिए तो तीसरा बन जाता है पद्म भूषण। और जब आप उसमें से भूषण शब्द हटा देंगे तो क्या होगा कि वह बचेगा पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है वह नंबर 4 पर पुरस्कार आता है और यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। तो अब मैं ज़रा कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो 4 पुरस्कारों का नाम आप जान चुके हैं, मैं एक बार दोहराना चाहूँगा। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। क्या आपको ये चारों नाम क्रम से याद हो गया है? यदि क्रम से याद हो गया है तो आप इसको बिना नकल किए लिख करके मेरे पास भेजें, और एक बार केवल आप लिख करके भेज देते हैं बिना देखे, बिना नकल किए, तो समझ लीजिए कि आपको याद हो चुका है और आप उसको भूलने वाले नहीं हैं। जब भी कहीं देखेंगे आप तो आप उसको आसानी से रिकॉल कर लेंगे, याद हो जाएगा। चलिए, अब अंत में एक प्रश्न। इस वीडियो से पहले मैंने भारत रत्न पर एक वीडियो आपको भेजा था और उसमें यह बतलाना है कि किन 3 विदेशी लोगों को भारत रत्न दिया गया है। जान लीजिए, भारत के लोगों का नाम नहीं, वो तीनों के तीनों विदेशी हैं। उन लोगों का केवल नाम भेजना है। और हम इसका यह प्रश्न पूछे जाने का उद्देश्य यह है कि भारत रत्न का जो 3 विदेशियों को दिया गया है, उन 3 विदेशियों का नाम आपको याद है कि नहीं है, कि भूल गए हैं। और भूल गए हैं तो मेरा सुझाव है कि आप उसको एक बार पुनः देखें और फिर उन तीनों विदेशियों का नाम भेजें जो भारत रत्न को प्राप्त किए हैं। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, और किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप बैठते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये सब लाभदायक होगा और बड़ी ही आसानी से बिना गलती किए फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।